मेरे साथ इस समय अल्ताफ ठाकुर जी है, बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर है, बड़े लीडर हैं और इस समय सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर के बाहर हैं। सत शर्मा जी की यहाँ जीत हासिल हुई। अल्ताफ साहब, यहाँ सर जी की जीत हासिल हुई है और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दावा कर रहे थे 2 से 3 सीटें हम राज्यसभा में हासिल करेंगे, लेकिन आज नतीजे सामने आए जिसमें एक सीट सत शर्मा जी की सीट हासिल हुई, जिसमें 32 वोटों से जीत हासिल की। मैं जानने की कोशिश करूंगा अल्ताफ ठाकुर जी से कि क्या कहना चाहेंगे इस जीत के लिए। जिस तरीके से आपका दावा था 2 से 3 सीटें आप राज्यसभा में जीतेंगे, लेकिन आज आपकी जीत हो गई। पॉलिटिक्स में हमेशा दावे बड़े बड़े किए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बड़ा टारगेट लेके चलती है। और आज जिस तरह से कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों ने जम्मू को हराने की पूरी तरह से कोशिश की थी, आज उन्होंने दर्शा दिया कि जम्मू और कश्मीर को ये अलग अलग नजरिए से देखते हैं। चाहे वो 2.5 MLA वाली पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर टीम कांग्रेस हो। आज झूठ, फरेब, मकारी और विश्वासघात की हार हुई। आज विकास, डेवलपमेंट और नेशनलिज्म की जीत हुई है। सत शर्मा की जीत ने आज ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास, भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को लोग आज पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात, जो 4 वोट ज्यादा मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ विश्वासघात, मकारी, फरेबी जो उन्होंने 1 साल से यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की, उसके खिलाफ वोट है। पहला झटका, जवाल का झटका जो लगेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बडगाम से लगेगा। लगता है आपको आप जीत हासिल कर पाएंगे बडगाम से, क्योंकि 4 लोग वहां शाना बशाना खड़े हैं। देखिए, नगरोटा हमारी सेफ सीट है और बडगाम की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ, फरेब और मक्कारी को पहचानती है और बडगाम की आवाम उसके खिलाफ उठ खड़ा होके भारतीय जनता पार्टी के प्रो पीपल स्कीम्स, भारतीय जनता पार्टी का विकास, भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट और भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया है उसको वोट देके यहाँ कमल खिलाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जगह। अल्ताफ साहब, एक अहम सवाल है। एक साल हो गए लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में आए हुए, लेकिन जो दावे किए गए थे वो अभी तक कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं। देखिए, आपका भी घेराव रहता है भाजपा का हमेशा। देखिए, ये गैस के खिलाफ 4 वोट थे, ये डेलीवेजरों को परमिट करने के खिलाफ 4 वोट थे, ये 1 लाख जॉब्स देने के खिलाफ वोट थे, ये मुफ्त बिजली, चावल, जितने भी कमिटमेंट है, जितने भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए, ये 4 वोट उसके खिलाफ है। जवाल का आगाज शुरू हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मैंने कहा, फिर भी दोहराऊंगा, पहला वाला झटका जो है वो बडगाम से लगेगा। आखिरी सवाल, जो आप बिजली की बात करें, कल परसों फारूक साहब का बयान आता है कि बिजली हमें भी खरीदनी पड़ती है, इसलिए बिजली आप कम से कम इस्तेमाल करें। उस पर क्या कहेंगे? जैसे इन्होंने पहले कहा था 200 यूनिट्स हम फ्री देंगे। उमर साहब के वर्ड्स थे, जब यहाँ मीटर लग रहे थे तो कहा ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जुल्म था, और उनका वो वर्ड आज भी मुझे याद है, मैं जम्मू के मीटर तवी में बहा दूंगा और कश्मीर के मीटर जहलम में बहा दूंगा। लेकिन किया उसके बरक्स, वहां भी लोगों के साथ विश्वासघात करके कहा कि मैं जो अंत्योदय जुमरे के तहत आते उनको बिजली दे दूंगा। वो 2% लोग हैं खाली जम्मू कश्मीर में, लेकिन वहां भी पलटी मारी इस पलटू राम ने, कहा कि पहले 100% मीटरिंग होगी। आजादी से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटानमी हो, चाहे 370 हो, चाहे प्लेबिसाइट हो, हर बार हर जगह इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया। और इस बार चाहे बिजली हो, चाहे चावल हो, यहां भी लोगों को धोखा दे दिया। इसलिए मैं फिर अपने लफ्ज दोहराता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इसने 1 साल में यहां किया, उसके लिए उसको जवाब देना पड़ेगा और जवाब बडगाम की अवाम देगी। आखिरी सवाल, क्या आप सपोर्ट करेंगे स्टेटहुड को वापस लाने के? क्योंकि अमित शाह साहब का एक बयान था कि हम देंगे। देखिए, कमिटमेंट है, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ इश्यूज है। अभी सैलाब से जम्मू में नुकसान हुआ है, सैलाब से कश्मीर के हार्टिकल्चर, और ये जो आंटी वाली सरकार है, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी बहुत से बर्निंग इश्यूज है जो इस गवर्नमेंट को हल करने हैं, क्योंकि एक होम को छोड़ के बाकी सब कुछ उमर साहब के पास है।
जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, हालात ठीक हो गए, मौजूद वक्त पे स्टेटहुड दिया जाएगा। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भाजपा के बड़े लीडर अल्ताफ ठाकुर जी, जिन्होंने जो हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेराव में लाते हैं, और आज भी इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वादे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए जा रहे थे। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू में जो मीटर है वो तवी में बहाएंगे, कश्मीर में झेलम में, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। 200 यूनिट्स बिल्कुल फ्री दे दिए, लेकिन वो अंतुतिया में जो लोग आते हैं उनको आगे क्या रहेगी, क्या सपोर्ट रहेगा बडगाम को लेकर, नगरोटा को लेकर लोगों का क्या सपोर्ट रहेगा, वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे।